स्पोर्ट्स की कि बच्चे को बजाय इसके कि एक छोटी उम्र में 4 साल या 5 साल में एक स्पोर्ट में डाल दिया जाए, जैसे टाइगर वुड्स 4 साल से गोल्फ खेल रहा था, स्टेफी ग्राफ 4 साल से टेनिस खेल रही थी। अब की जो फिलॉसफी है वो ये है कि उसकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, इंड्योरेंस और कोऑर्डिनेशन सब डेवलप की जाए। तो मैं उसे एक्सपोज कर रही हूँ और होपफुली वो एक स्पोर्ट चुनेगा और चुननी पड़ेगी उसे, और फिर उसे compete करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिसिप्लिन और आई डोंट नो, ट्रॉमा शायद गलत शब्द है, पर वो एक जो कठिनाई सामने आती है इन स्पोर्ट्स, वो ही शायद रेप्लिकेट कर पाएगी वैल्यू फॉर डिसिप्लिन एंड वैल्यू फॉर जस्ट बीइंग देयर एंड डूइंग, गोइंग एट इट एंड कीप एट इट इवन व्हेन द रिजल्ट्स डोंट सीम नियर बाय। खुद गुलपनाह को किसी तरीके की कोई कठिनाई, कोई परेशानी ऐसी आई जिसके लिए उन्हें अपने पापा से एडवाइस लेनी पड़ी? आई थिंक ऑल द टाइम हम हमेशा बात करते हैं। हम आई थिंक अगर मैं याद करूं तो मुझे लगता है जब मैं 13-14 साल की थी, जब मेरा एक ओपिनियन बनने लगा करंट अफेयर्स को लेकर, तब से जो आई थिंक एक पोर्टल खुल गया, एक सेपरेट पोर्टल जिसमें हम शायद एज इक्वल्स एग्जिस्ट करते थे। मेरी भी एक व्यू थी करंट अफेयर्स पे, इनकी भी एक व्यू थी, हम एनालाइज करते थे, और ये हम करते आ रहे हैं जब से मैं 13-14 साल की थी, तो अब भी हम करते हैं। तो आई थिंक वो एक हमारा एक वो है, और हम हमेशा आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, क्योंकि किसी ने कहा कि स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल, मीडियोकर माइंड्स डिस्कस इवेंट्स एंड ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज़। तो हम हमेशा आइडियाज़ की बात करते हैं, और एडवाइस की बात की जाए तो मैं हमेशा उनसे किसी भी ज़िंदगी के पड़ाव में, ख़ास तौर पे पेरेंटिंग को लेकर, क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है आज की लाइफ में, उनकी एडवाइस लेती हूँ। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने मेरे फादर से सीखी है, उन्होंने मिस इंडिया की बात की। मेरी शुरुआत मिस इंडिया से हुई, मेरी पैराशूट एंट्री मिस इंडिया से हुई, पर मैंने उसे बहुत कॉन्शियसली एक प्लेटफॉर्म के तरीके से यूज़ किया और एक ज़रिया बनाया उन सब चीज़ों को करने का जो मैं लाइफ में करना चाहती थी। हायर स्टडीज़ परसू की, एक मास्टर्स की डिग्री कमाई, लॉ की डिग्री करी, प्राइवेट पायलट लाइसेंस किया, अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। तो मैं अपनी अचीवमेंट्स लिस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये लिस्ट कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे एक बात कही थी कि विनिंग हॉर्सेज डोंट स्टॉप एट द फिनिश लाइन। तो आपको एक गोल हासिल करने के बाद अपने लिए नया गोल सेट करना है, और वो जो चैलेंज है वो आपको मोटिवेटेड रखता है। क्योंकि अगर आपने कुछ हासिल कर लिया लाइफ में, देन यू लाइक अब तो मुझे सब मिल गया, अब नेक्स्ट क्या करना है, मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मेरा अगला लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य के लिए मुझे क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सो एवरी डे यू गॉट टू फाइंड अ न्यू चैलेंज, बिकॉज जो अचीवमेंट का हाई है ना, वो किसी हाई से बड़ा है और ऊपर है। बिल्कुल, और शायद इसी अचीवमेंट का नतीजा है कि आप हमारे साथ बैठी हैं और हम आपसे बात करके ख़ुद को बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, चूँकि समय का इशारा हो चुका है, एक ऐसी बात आप दोनों छोटी बिल्कुल समराइज़ करके सर, हर एक पिता को और हर एक बेटी को वो चीज़ करनी चाहिए, कोई एक ऐसा मैसेज जो आप हमारे प्लेटफॉर्म से देना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि जहाँ तक हमारी बेटियाँ हैं, कि उनको ऊपर किसी किस्म की जो पैट्रियार्कल इम्पोजिशन होती है वो नहीं करनी चाहिए, और उनके तरफ एक बिनाइन और एक क्या बोलते हैं एडहेरेंट बिहेवियर की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। वो एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हैं, अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो आप अलग हट जाए। अभी आपने जिक्र किया, मैं अगर जब गुल मिस इंडिया बन गई तो अब एक, जैसे मैंने कहा कि एक पैराशूट एंट्री हुई, उन्होंने खुद कहा कि पैराशूट एंट्री लाइफ में हो गई, तो मैंने इनको एक चिट्ठी लिखी। मैं उस टाइम पे कारगिल की लड़ाई के बाद ब्रिगेड कमांडर था, तो मैं वहाँ बैठे बैठे मैंने इनको चिट्ठी लिखी। मैंने कहा कि आपने लाइफ में पैराशूट एंट्री कर ली है, लेकिन अब आगे क्या करना है और आगे आपने कहाँ पहुँचना है वो आप पर निर्भर है। मैं उनको एक छोटा सा एक एक्रोनिम दिया, 5C
स्क्वायर आई, मतलब एफ फोकस, कि आप फोकस रहिए, आपने अपनी लाइफ खुद बनानी है और हम उसके ऊपर किसी तरह से हावी नहीं हो सकते, ना हम आपके लिए बना सकते हैं। और पहला वर्ड एफ फोकस, दूसरा इंटेलेक्ट। अगर आपने अपने आप को कायम रखना है, इस लाइन में आगे बढ़ना है, तो आपका इंटेलेक्ट शार्प होना चाहिए। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग को परसू करना पड़ेगा, जो उन्होंने की और करती हैं। फिजिकल फिटनेस, मैंने कहा कि अगर आप इस लाइन में इसलिए हैं कि आप देखने में खूबसूरत हैं और फिट हैं, और इस बात को बरकरार रखना है। अभी 3 साल पहले की बात है कि 2019 में, 4 साल पहले, इन्होंने अपनी एक फ़ोटो निकाली जो कि 99 में ली गई थी, उसी स्विम सूट में, उसी पोज में और तकरीबन उसी जगह, और फिर जो अभी 2019 में ली गई थी, 20 साल बाद। 20 साल बाद ये 99 के बनिस्बत ज़्यादा फिट लग रही थी। तो ये हो गया पी, फिजिकल फिटनेस। सी, कैरेक्टर। मैंने कहा लोग घर बैठे बैठे भी कैरेक्टर अपना खो देते हैं, और आप जिस वर्ल्ड में हो वहाँ कैरेक्टर खो देना बहुत आसान होता है और कैरेक्टर को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। आपने अपना कैरेक्टर बनाए रखना है और अपने कैरेक्टर ट्रेट्स को जो आपके हैं उनको बरकरार रखना है। कम्युनिकेशन, बातचीत करनी, हर बात में बातचीत होती है। सेना चाहे कितनी भी मॉडर्न हो जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, हम ऑर्डर्स हमेशा वर्ड ऑफ माउथ से देते हैं, आमने सामने, ताकि ऑर्डर लेने वाले समझ सकें क्या ये आदमी जो ऑर्डर दे रहा है, क्या वो उसमें उतना कॉन्फिडेंस खुद दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स उनको लगातार बनाना है और बरकरार रखना है। और फिर मैंने आखिर में कहा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब आपने हमेशा पहल करनी है, इंतजार नहीं करना कि मेरे पास कुछ आने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर हम अपनी बेटियों को ये एक प्रेरणा दे सकते हैं कि आप आगे बढ़िए और अचीव कीजिए, एक अचीवर बनिए, तो उससे बेहतर हम बेटियों के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं, जैसे इन्होंने पल्लवी जी ने भी कहा कि गुल ने फिल्में भी की हैं, लेकिन फिल्में उनकी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है। ये बहुत ग्लैमरस फिल्म स्टार नहीं बनी, लेकिन फिल्में इनकी काफ़ी कामयाब रही हैं और क्रिटिक्स ने काफ़ी उनको पसंद किया है। लेकिन एक ये मैं जरूर कहूँगा कि आज ये एक संपूर्ण पर्सनैलिटी हैं, फिजिकली फिट हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं और अभी भी आगे बढ़ रही हैं और अपने आप को रीइन्वेंट करती रहती हैं। तो मैं कहूँगा कि मेरी बेटी ने जो मेरी उम्मीदें थी, जो मैं चाहता था, उस पर ये खरी उतरी है। बहुत यूज़फुल सेशन मुझे लगता है, और इसने बहुत लोगों को बहुत कुछ इस सेशन से ज़रूरत वाली चीज़ें मिली होंगी या फिर समझ वाली चीज़ें मिली होंगी, क्योंकि हर पिता अपनी बेटी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, जिस तरीके से एचएस पनाग सर ने भी देखा गुल को आगे बढ़ते हुए। और ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है यहाँ से बहुत से लोग सीख कर जाएंगे, लेकर जाएंगे। बैक ऑफ द कैमरा गुल मुझे यही कह रही थी कि पल्लवी, इस सेशन में कुछ ऐसी बात हो जाए कि जो लोग उसे सुनकर अपने घर तक ले जाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस मैसेज को अपने घर तक ले जाएंगे और वहाँ पर अपनी बेटियों के साथ वही प्यार, वही सम्मान और वही दुलार अपनाएंगे जो कि एचएस पनाग सर ने अपनी बेटी गुल पनाग के लिए अपनाया। बहुत बहुत शुक्रिया गुल पनाग आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। एंड सर, मैम, हम आपका 1 मिनट और लेना चाहेंगे। आई थिंक आज इस स्टेज पर गुल के साथ साथ वी हैव अ लॉट ऑफ प्राउड डॉटर्स इन दिस वेरी रूम हु कंसिडर देयर फादर एज अ ट्रू हीरो। लेकिन हमारे इस कार्यक्रम में हम सबके लिए बेहद सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के हीरो भी आज यहाँ पर मौजूद हैं। सो थैंक यू सर, थैंक यू मैम फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और आज इस लम्हे को हम हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहेंगे। आई वुड हम्बली इन्वाइट ऑन स्टेज डॉक्टर
Indu Shekhar Pancholi sir to please join us, Executive Editor Amar Ujala. मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि हमारे सम्मानित अतिथियों का आभार व्यक्त करने के लिए एक लम्हा लें आपकी उन लगातार सम्मान भरी तालियों के साथ. And I could actually see sir beaming with pride every time he was talking about your achievements, even if they were ages ago. But what a proud father he is, and what a beautiful daughter he has raised. And मैं आप लोगों को 2 मिनट और मंच पर रोकना चाहूँगी. एक तस्वीर के साथ हम इस लम्हे को यादगार बनाएंगे.